बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, जैसा कि गाए बगाए हम एम MBBS और BDS के एडमिशन के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको तीन चार इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है आपको। एक तो ये कि BDS की जो है UHS की फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट भी लग गई कल। इसके अलावा जो है सिजेम्बो की जो है वो 12th मेरिट लिस्ट लगी, और नम्स की जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस की 3rd मेरिट लिस्ट लगी, और नम्स के साथ जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 4th मेरिट लिस्ट लगी। तो इसके बारे में मैं आपको इन चारों के बारे में बारी बारी आपको आगाह करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट क्या करें और वीडियोस को शेयर क्या करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सकें। आजकल कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है, इस वजह से आपको टाइमली जो है ना अपडेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए जो है ना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियोज़ हैं टाइमली आपको अपडेट करें, तो इस तरह ताकि तीन तीन चार चार टॉपिक एक वीडियो के अंदर कवर ना करने पड़े। तो पहले पहले मैं आपको बताऊं कि जो BDS की फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगी है, उसके बाद जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगनी है, आज 15 जनवरी है, कल इंशाल्लाह जो है ना 16 जनवरी को कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी। उस कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगने के साथ ही काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगा है इसमें तकरीबन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1200 कुछ स्टूडेंट्स जो है वो MBBS में ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर कर चुके हुए हैं। तो वो मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं जो MBBS के अंदर भी एडमिशन ले चुके हुए हैं, उन्होंने BDS के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो इस वजह से जो BDS का मेरिट शुरू होना है वो ऑलमोस्ट 1235 से ऊपर ऊपर शुरू होना है। तो इसकी जो ओपन की सीटें हैं वो 235 हैं। अगर कोटे की साथ में मिलाई जाएँ तो चार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, उनके अंदर कोटे की सीटें मिला कर टोटल जो है ना 290 सीट्स हैं। तो 290 सीट्स जो है ना ये BDS के सीरियल के अंदर आप 1235 से ऑनवर्ड इसको कैलकुलेट करें, तो तब जहाँ तक मेरिट बनता है तो ऑलमोस्ट ये जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट होगी ये उसका मेरिट है। अगर ओपन की बात की जाए तो वो 235 है। तो कल जब इंशाल्लाह कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी तो क्लैरिटी मजीद आ जाएगी, क्योंकि इनिशियली स्टूडेंट्स जो है ना परेशान हो रहे थे कि जो मेरिट है उसमें 300-400 सीरियल तक रुकेगा। ये 300-400 सीरियल तक नहीं रुकेगा, ये 1600-1700 तक ये आगे की तरफ जो है ना ये मेरिट फॉल करेगा। तो अगर MBBS की बात की गई, जैसा कि डे 1 से मैं आपको कह रहा हूँ कि होपफुली कि 3500 तक के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 3780 तक जो है, ये 3500 के जो अंदर अंदर हैं 3780 तक ये MBBS के एडमिशन हो जाएंगे, और 3800 के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 3750-60 के करीब जो है ना ये BDS के अंदर जो है एडमिशन हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो 12th मेरिट लिस्ट लगी है, उसके अंदर जो फेडरल के अंदर अगर बात की जाए, जो 29 सीट्स हैं पंजाब की, अभी तक वो 29 की 9 सीट्स अभी तक वैकेंट पड़ी हुई हैं। वहाँ पे पंजाब की तरफ से कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, और मेरिट जो है अब 94.159 के ऊपर जो है ना वो आके फॉल किया है फेडरल के अंदर पंजाब का। तो नेक्स्ट जो है जो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है उसके अंदर भी जो सीटें हैं 14, वो सारी की सारी वेकेंट पड़ी हुई है। जो उसका मेरिट है वो 94.013 के ऊपर आ गया है। अब नेक्स्ट लिस्ट में ये 94 से भी नीचे आ जाएगा। तो ये मेरिट फॉल करते करते जो लोअर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके करीब यूं ही पहुंचेगा, तो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो तब जाके उसके अंदर एडमिशन लेंगे। तो ये था नम्स के हवाले से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। अब आ जाते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी 4th मेरिट लिस्ट लगी है UHS की। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 19 तक है फी जमा करवाने की। उसमें 6 लाख आपने UHS को जमा करवाने हैं, और बाकी जो है ना आप अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर जमा करवाएंगे। उसको अगर देखा जाए तो मेरिट जो है ना वो काफ़ी नीचे तक ड्रॉप हुआ है। अगर आखिरी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नारवाल का, वहाँ पे जो मेरिट है लास्ट टाइम 7227 था, और अब जो है ना वो 7573 के ऊपर है। और क्वीन मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो लास्ट टाइम जो है ना ये 7553 था, और अब जो है ना ये 7829 के ऊपर
जो है ना पहुंच चुका हुआ है। तो ये 8,000 के करीब करीब जो है ना ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो है ना मेरिट आके रुका हुआ है। तो ये अभी 4th लिस्ट लगी है। और आपको यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि एक लिस्ट और लगनी है, 5वीं लिस्ट लगेगी। 5वीं लिस्ट यूएचएस लगाने के बाद नेक्स्ट यूएचएस कोई लिस्ट नहीं लगाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी सीटें वेकेंट होंगी वो फिर रेस्पेक्टिव कॉलेज को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो खुद जो है ना वो एप्लीकेशनें भी ले सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी क्राइटेरिया है उसको उनको मीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है लिस्ट जो है ना वो यूएचएस खुद वेट करेगी और उसको फिर वो पीएमडीसी के पास भेजेगी। अगर नम्स की बात की जाए तो नम्स के जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 3rd लिस्ट लगी है, और उसमें अंदर जो है ना वो उनको 4 दिन का टाइम दिया गया है। 2 दिन जो है ना नम्स की फ़ीस जमा करवाने के लिए, 2 दिन जो है ना वो अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस की फ़ीस जमा करवाने के लिए। और जो नम्स के अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो है वो 4th लिस्ट लगी है। तो वो भी जो है ना उनको भी 4 दिन का टाइम दिया गया हुआ है, तो वो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। तो ये कुछ जो नम्स के हवाले से अपडेट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये कुछ न्यूज़ थी एमबीबीएस के हवाले से, बीडीएस के हवाले से, नम्स के हवाले से, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से, और बीडीएस जो है ना यूएचएस के हवाले से, और नम्स एफिलिएटेड और नम्स अटैच्ड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके हवाले से। तो तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।